हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। गाइज, आज के बाद हम लोग जो है आईपीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, जो कि आपका यूपीएसआई के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये जो है मूल विधि का टॉपिक है। ठीक है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, ये क्या होता है इसका मैंने पूरा नोट्स जो है तैयार कर लिया है। वो सभी नोट्स आपको हमारे चैनल पर जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आईपीसी होता क्या है। इंडियन पिनल कोड यानी कि इंडियन पिनल कोड, इसका हिंदी होता है भारतीय दंड संहिता। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार आप जो दंड किए हैं उसका किस दंड के तहत कौन सी सज़ा मिलेगी, ये आपको जो है इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम जो है पढ़ते हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में, संविधान के बारे में, तो संविधान में देखिए आर्टिकल कितने हैं, 395 पूरे आर्टिकल हैं। और भाग कितने हैं, अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट जो है 22 है। ठीक है, 22 भाग में कितने 395 पूरे जो है आपके आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूँ कि जो कानून होता है, ठीक है, कानून जो बनाने का काम देखिए कौन करता है, विधायिका होता है। ठीक है, यानी कि विधायिका मतलब कानून। ठीक है, विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून। अब ये विधायिका बनाता कौन है, ठीक है, तो अगर केंद्र में बात करें तो केंद्र सरकार के, ठीक है, तो केंद्र में कौन बनाता है, संसद यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, केंद्र में विधायिका कौन बनाता है, संसद बनाता है। और अगर हम राज्य की बात करें, देखिए कोई ना कोई एक होता है जो कि केंद्र के लिए जो है नियम बनाता है, जो कि पूरे देश में लागू होते हैं। जो केंद्र नियम बनाती है वो कहाँ लागू होता है, पूरे देश में। और जो राज्य नियम बनाती है वो कहाँ लागू होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य में नियम बना तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा, किसी अदर स्टेट में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो केंद्र के लिए नियम कौन बनाता है, संसद बनाती है। और राज्य के लिए नियम कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है। अब ये राज्य विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, देखिए संसद में आते हैं आपके राष्ट्रपति जी आते हैं। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद में कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आते हैं और जो है राज्यसभा आते हैं। ये तीनों लोग जो है मिलकर कोई भी नियम बनाते हैं संसद में। ठीक है, वैसे ही राज्य के लिए अगर हम बात करें तो राज्य में कौन आते हैं, तो राज्य विधानमंडल आता है। अब राज्य विधानमंडल में कौन आते हैं, देखिए विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, जैसे देखिए संसद में पार्लियामेंट में, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, तो संसद में नियम कौन बनाते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाते हैं। उसी प्रकार राज्य में नियम कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, अब ये जो है कौन से आर्टिकल के तहत बनता है, तो आर्टिकल देखिए 79। ठीक है, आर्टिकल 79 में जो है नियम बनाने का प्रावधान है। वैसे ही राज्य के लिए है, राज्य के लिए देखिए आर्टिकल 168 में है जो है नियम बनाने का प्रावधान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए कोई भी अगर केंद्र के लिए कोई भी नियम कानून बनता है, ठीक है, केंद्र के लिए कोई भी नियम कानून बनता है या कोई भी केंद्र का काम होता है, तो केंद्र वाला काम राज्य में भी होगा। ठीक है, जैसे केंद्र में नियम बन रहा था कि पूरे देश में लागू होगा, वैसे ही राज्य में नियम बनेगा सिर्फ एक राज्य में लागू होगा। तो अगर कोई भी काम केंद्र में होता है जो कि पूरे देश के लिए लागू होता है, तो वही काम जो है राज्य में भी हो सकता है जो कि किसी एक राज्य के लिए लागू होगा। ठीक है, तो केंद्र का जो काम है और राज्य का जो काम है उसको याद करने का देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपका जो है यूनियन आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन आर्टिकल है ना, यानी कि जो केंद्र का आर्टिकल है 79, उसमें क्या करेंगे 89 जोड़ देंगे तो वो स्टेट का आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, यूनियन यानी कि केंद्र का जो नियम बनाने का जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है। ठीक है, सिर्फ नियम बनाने का कौन से जो है कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक ये जो है ये ट्रिक काम करेगा, उसके बारे में मैं आपको वही बताऊंगा। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको कि केंद्र में अगर कोई भी काम हो रहा है तो वही काम जो है राज्य में भी होता है। और केंद्र में वो काम जो है किस अनुच्छेद के तहत होगा, वो अनुच्छेद में आप कितना जोड़ देंगे 89, 89 जोड़ देंगे तो वह जो है राज्य का अनुच्छेद आ जाएगा। ठीक है, 79 में 89 जोड़ेंगे तो 168 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका 395 यानी कि 395 जो आर्टिकल है, ठीक है, 395 जो अनुच्छेद है वो
पूरा पार्ट जो है 22 है, 22 पार्ट में 395 अनुच्छेद है। सिर्फ 2 मुख्य ऐसे भाग हैं जो कि इसका लगभग 70% कवर करते हैं, ठीक है। यानी कि 395 आर्टिकल का लगभग 70% जो सिर्फ जो है 2 ही ये भाग में है। और वो भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए, भाग 5 और भाग 6, ठीक है। भाग 5 किससे रिलेटेड है? भाग 5 है संघ से रिलेटेड, यानी कि यूनियन, मतलब कि केंद्र सरकार से रिलेटेड। और भाग 6 है राज्य सरकार से रिलेटेड, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, भाग 5 में क्या करेंगे, भाग 5 यानी कि संघ में क्या करेंगे, 89 जोड़ेंगे तो वो आपका राज्य के बारे में बता देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाग 5 में संघ के बारे में कौन से कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक आपको पढ़ना है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। और भाग 6 में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक आपको जो है पढ़ना है, आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही बड़ा भाग है, ये बस यही दोनों बड़ा भाग है, बाकी सब जो है छोटे छोटे भाग हैं, उन लोगों को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 2 जो है मेन है, ठीक है। ये तो देखिए आप लोग जान गए कि नियम बनाता कौन है, कि केंद्र में कौन बनाता है और राज्य में कौन बनाता है, ये तो जनरल बातें हैं। और देखिए उस नियम को फॉलो करवाने के लिए कोई ना कोई एक जो है संगठन होना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी नियम बना दिया, ठीक है, या केंद्र ने कोई भी नियम बना दिया, तो पूरे देश में लागू करने के लिए कोई ना कोई एक वो होना चाहिए ना, कि जो कि इस नियम में को लागू करवाए, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि धारा 144 लागू हो गई या इस जगह, तो वहाँ धारा 144 लागू हो गई, तो उसको लागू कौन करवाता है, ठीक है। उसको लागू कौन करवाता है? पुलिस करवाती है, ठीक है। वैसे ही कोई ना कोई एक पालिका होना चाहिए जो कि किसी भी नियम को पूरे देश में लागू करवाए। तो उसके लिए है देखिए कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। कार्यपालिका कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए जितने भी नोट्स हैं हमने यूपीएसआई के मूल विधि से रिलेटेड जो भी नियम कानून है सबका हमने नोट्स तैयार कर लिया, बस आपको समझाने की देरी है। सभी नोट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे आपको एक एक करके, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है लोगों से फॉलो करवाती है, ठीक है। अब ये लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। नियम देखिए 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और यूपीएसआई में आपको जो है सिर्फ क्रिमिनल लॉ ही पढ़ना है, ठीक है। सिविल लॉ के बारे में बस थोड़ा सा जानकारी आपको लेना है। अब देखिए सिविल लॉ क्या होता है, ठीक है। सिविल लॉ वो होता है जिसमें कि कोई भी अपराध ना हो, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कि किसी भी आपने जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर आपको समय पर घर नहीं बना कर दिया तो वो कोई अपराध थोड़ी किया है, अपराध तो नहीं किया है भाई, वो गलती किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिविल के से संबंधित, ठीक है। अब क्रिमिनल से संबंधित क्या होगा, क्रिमिनल से संबंधित आपने किसी को जो है मर्डर कर दिया किसी का, या फिर किसी की जो है लूटपाट कर दी, ठीक है, यानी कि उसको क्षति पहुंचाए आप, ठीक है। अब सिविल लॉ में अगर आपका घर समय पर तैयार नहीं हुई, आपकी कोई क्षति थोड़ी हुई, आपका पैसा आपके पास है भाई, उसने तो पैसा भी नहीं लिया, जब वो घर बनाएगा तो वो पैसा लेगा, ठीक है। तो सिविल लॉ में सिंपल से काम होता है कि आपकी क्षति उतना नहीं होता है, ठीक है। हालांकि कुछ ना कुछ जो है आपको समय पर अगर घर नहीं मिला बनकर तो आपको प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जो है उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और आपको जो है कोई भी नुकसान नहीं होता है ना। लेकिन क्रिमिनल लॉ में आपको आपका मर्डर कर दिया जाएगा या आपके घर में चोरी हो गया, ये सब जो है क्रिमिनल लॉ में आते हैं, ठीक है। ये तो कार्यपालिका के बारे में आप लोग समझ गए। कार्यपालिका क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है पब्लिक से क्या करता है, मनवाता है, यानी कि उसको फॉलो करवाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक आता है न्यायपालिका। ये न्यायपालिका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका जैसे कि नाम से ही पता चला है कि न्याय मांगना, ठीक है। जहाँ कहीं भी अगर कानून का पालन न हो, वहाँ क्या होता है, न्यायपालिका होता है, ठीक है।
इसमें ये न्यायपालिका जो है दो, अब कानून का पालन अगर नहीं हो रहा है तो कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? दो तरीके से कानून का पालन नहीं हो सकता है। एक होता है सिविल लॉ के तहत कानून का पालन ना होना, और एक होता है क्रिमिनल लॉ के तहत। ठीक है, सिविल लॉ के तहत मैं आपको बता देता हूँ। क्रिमिनल लॉ के बारे में जो है कल से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सिविल लॉ देखिए क्या होता है, भारतीय संविदा अधिनियम। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि आप किसी को घर बनाने के लिए दिए, वो आपका घर समय पर नहीं बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए एक एक्ट आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि आईसीए के तहत आप जो है डायरेक्ट जो है कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, सिविल लॉ में आप कोई भी कार्य आपका नहीं होता है सिविल लॉ में, तो आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ में कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, और एक जो होता है आप जो है पुलिस स्टेशन, पुलिस से भी जो है आप वो जो है उससे भी मदद मांग सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कोई भी आपने किसी को घर दिया है। ठीक है, कोई भी है जिसका घर नहीं है, आपने उसे घर दे दिया 2-4 महीने के बाद। अब वो 2-4 महीने के बाद रहते रहते आपके घर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, आपके घर को अपना बना लिया है ना। तो अगर अब वो आपके घर को अपना बना लेता है तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो कोई अपराध नहीं किया है, वो तो सिविल लॉ के तहत आएगा। और जो है आप कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से मदद ले सकते हैं। ठीक है, वो उसमें आपका पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, हाँ पुलिस से आपको ये रास्ता बता देगी कि हाँ इस कोर्ट में जाइए, वकील कर लीजिए, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आपका जो है मकान मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए गांव में होता क्या है कि जो है छोटे मोटे झगड़े जो है पुलिस ही सुलझा देती है। ठीक है, लेकिन ये जो है उनके अंडर में नहीं आता है। ठीक है, लिखित रूप में वो कुछ नहीं करते, बस ऊपर ही से वो पुलिस जो है समझा बुझा कर आपको जो है छोड़ देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिविल लॉ एकदम सिंपल सा लॉ होता है जो कि सबके लिए होता है, और क्रिमिनल लॉ में कोई भी जब आप अपराध करते हैं तभी यह जो है लागू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आप लोग समझ गए होंगे। क्रिमिनल लॉ के बारे में हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारियों के साथ। गाइज पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।